बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 3 बायोलॉजी 9 क्लास का हमारे पास पार्ट नंबर बी है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। इस दफ़ा हमारे पास जो टर्म आया है वो क्या है? कंजर्वेशन ऑफ लाइफ। इसको समझते हैं कि ये हमारे पास क्या है, आसान अल्फाज में इसको समझेंगे। देखिए, हमारे इस दुनिया में हमारे पास बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंट, माहौल और जानदार मौजूद थे जो आज हमारे पास मौजूद नहीं है, जिनकी हमारे पास ना तो कोई पिक्चर्स मौजूद है और ना ही किसी इंसानों ने जो अभी तक जिंदा हों वो देखे हों। उनके बारे में हमारे तक जो नॉलेज आई है वो तो या बुक्स के रिलेटेड या डॉक्यूमेंट्रीज में या कहानियों की शक्ल में आज के इंसानों या आज से कुछ हजार साल पहले के इंसानों तक ये पहुंची हुई है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेंगे, बार बार हम किताबों में पढ़ते हैं, हमारे पास फिल्म या मूवीज में भी आती है कि एक जानवर हुआ करता था डायनासोर। ठीक है, अब डायनासोर की ओरिजिनल पिक्चर किसी के पास नहीं है, ओरिजिनल पेंटिंग किसी के पास नहीं है। ऐसा कोई इंसान जो ये दावा कर सके, जो आज से 100 साल 200 साल 300 साल पहले मर चुका हो, जिसने किताब में या लिखने के फॉर्म में लिखा हो कि मैं डायनासोर को देख चुका हूं। सेम इसी तरह कहा जाता है कि आज से कुछ चंद हजार साल पहले जो इंसान होते थे वो बहुत बड़े होते थे, उनके साइजेस बहुत बड़े होते थे। ठीक है, जैसे कि मिस्र के, इजिप्ट में हमारे पास जो पिरामिड्स बने हैं वो चंद हजार साल पहले बने हुए हैं। अगर उनकी शेप देखी जाए, उनका साइज देखा जाए, वो बहुत बड़ा है। अगर हम जैसे जितने नॉर्मल इंसान है, वो इतने पत्थर, उस जमाने में टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, मशीन्स भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने इतने बड़े बड़े पत्थर उठा के इतने ऊपर कैसे रखा। ठीक है, तो हमारे पास उसकी कोई नॉलेज नहीं है, वो इंसान हमने नहीं देखे कि वो कितने बड़े थे। ठीक है, डायनासोर की एग्जांपल ली, एनवायरनमेंट की हम एग्जांपल ले लेते हैं कि स्टार्ट में जो ये दुनिया थी ये बहुत प्यारी थी। अब आहिस्ता आहिस्ता इंसानों की वजह से, माहौल की गंदगी की वजह से हम इसको ख़राब कर रहे हैं। आजकल हम न्यूज़ में बहुत सुनते हैं कि हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ़ानी पहाड़ है, वो पिघलते जा रहे हैं बहुत जल्दी। अब जैसे ही वो बर्फ़ जो ज़्यादा पिघलेगी तो पानी का मिकदार जो है वो ज़्यादा होगा। इस वजह से पाकिस्तान भी इज्जत में आ रहा है कि पाकिस्तान के ग्लेशियर्स भी वो जल्दी पिघल रहे हैं और सैलाब आ रहे हैं। हर साल आप देखेंगे पाकिस्तान में सैलाब आता है, तो वो ग्लेशियर की वजह से। तो ये तमाम चीज़ें बताने का मकसद ये था कि वो चीज़ें हमारे पास कंजर्व नहीं है, प्रिजर्व नहीं है, हम उनको नहीं देख सकते। ठीक है, जो हमारे पास डायनासोर है किसी ने नहीं देखा, वो अब इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, उनको प्रिजर्व नहीं किया गया है। तो कंजर्वेशन ऑफ लाइफ में हम यही पढ़ेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ लाइफ किसे कहते हैं। कंजर्वेशन इज अ फिलॉसफी और पॉलिसी। कंजर्वेशन ये एक फिलॉसफी है या एक पॉलिसी है टू सेव द एनवायरनमेंट, जिसमें हम एनवायरनमेंट को सेव करते हैं, और बायोडाइवर्सिटी, जिस तरह हम कंजर्वेशन ऑफ लाइफ में हम क्या करते हैं, ये एक पॉलिसी है जिसमें हम एनवायरनमेंट को, जिस तरह हम अपने माहौल को बचाते हैं। ठीक है, आज से पहले कहा जाता था कि बहुत ज़्यादा लंबे दरख्त होते थे, ग्लेशियर ज़्यादा हुआ करते थे। ठीक है, आज के हमारे इस दौर में हमें वो नज़र नहीं आती, ना ही उनके हमारे पास पिक्चर्स हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रिजर्व नहीं किया, महफूज नहीं रखा गया, आज वो दुनिया से ख़त्म हो गए, हमारे पास मौजूद नहीं है। ग्लेशियर्स जो थे वो बहुत अच्छे फॉर्म में थे, बर्फ़ आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही थी। अब बहुत ज़्यादा मिकदार में बर्फ़ पिघल रही है, वो ग्लेशियर की साइज़ जो है वो छोटा हो गया, कम हो गया, तो एनवायरनमेंट में वो चीज़ें आ जाती हैं। बायोडाइवर्सिटी, जिस तरह हमने कहा था कि जो डायनासोर होता है उसकी हमने एग्जाम्पल दी। अब डायनासोर जो है दुनिया में मौजूद नहीं है, उसको प्रिजर्व नहीं रखा गया, उसकी नस्ल इस दुनिया से ख़त्म हो गई। फॉर फ्यूचर एज वेल एज फॉर प्रेजेंट जनरेशन। ठीक है, अगर हम ये इन्वायरमेंट को और बायोडाइवर्सिटी जो जानदार आज मौजूद है उनका अगर हम ख्याल रखें पॉलिसी के तहत या फिलॉसफी के तहत, ताकि वो आज भी जिंदा रहे और आने वाले इंसान तक, आज से 100 साल 200 साल 300 साल के बाद जो इंसान आएंगे उनके लिए हम ये इन्वायरमेंट, सही इन्वायरमेंट और जो बायोडाइवर्सिटी, जो आपके पास जितने भी जानदार है, उनको हम
सही सलामत रखे ताकि उनको भी वो भी ये इन जानवरों को और इन्वायरमेंट को देख सके। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ लाइफ कहते हैं। अब पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे हमारे पास जानवर मौजूद हैं जो पाकिस्तान से ख़त्म होने के दहज पे आ गए हैं, ठीक है। बहुत सारी वजूहात उसमें शामिल है, क्लाइमेट चेंज है, जंगलों की कटाई है, शिकार है। इस वजह से उनकी तादाद ख़त्म हो रही है और वो इस इलाके से हमारे पास वो जो जानवर है वो बिल्कुल ख़त्म हो रहे। बलूचिस्तान में आपने सुना होगा कि यहाँ के पहाड़ों पर मारखोर होते हैं। अब उनकी तादाद जो है, एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से, शिकार की वजह से और जंगलों की कटाई या ना होने की वजह से उनकी तादाद बहुत कम हो रही है। इसी वजह से मारखोर को शिकार करने पर पाबंदी लगाई गई है ताकि उनका जो नस्ल है वो ख़त्म ना हो सके, उन्हें हम प्रिजर्व करें, उन्हें हम रख सके ताकि आइंदा वाली नस्ल भी इस जानवर को देख सके। इसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लाइफ, जिंदगी को हम बचा सके, आज के लिए भी, प्रेजेंट के लिए भी और आने वाले फ्यूचर के लिए भी, जिसमें हम इन्वायरमेंट को भी बचाएंगे और बायोडाइवर्सिटी, जानदार को, लाइफ को, जिंदगी को, चाहे वो इंसान की शक्ल में हो, पौधों की शक्ल में हो, जानवर की शक्ल में हो, उसको हम बचाएंगे। तो इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लाइफ।